मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से संख्या पद्धति पे ही बात करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संख्या पद्धति में प्राकृत, सम, विषम एवं गुणज संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहला कि सम, विषम और प्राकृत यानी नेचुरल, ऑड एंड इवन नंबर्स के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं और घनों का योग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, वर्गों का योग निकालना दिखाता हूँ और कोई भी फार्मूला पढ़ने की लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो होगा, पहले के साथ दूसरा भी देखिएगा ताकि प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स। और एग्जाम्पल में क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डैश लगाकर 10 स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। और फिर लिखा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, यानी ये सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। और इसी तरह से विषम संख्याओं का वर्गों का योग बताइए। आप पहले इन दोनों को ध्यान से देखिए। किन दोनों की बात कर रहा हूँ, सम और विषम की। बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई किताबी तरीके से नहीं। आप देखिए सम और विषम, इन दोनों को पहले देखिए, उसको मैं छोड़ देता हूँ, राइट। इन दोनों को देखिए, इनका योग कैसे निकालेंगे। आप इसका लास्ट नंबर क्या है, 12 लिखा हुआ है। आप 12 लिखिए और 12, 13 और 14 बटा 6 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। अगर लास्ट नंबर 12 लिखा है तो 12, 13, 14 होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 13 दूनी 26 हो गया। 26 को आप 14 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 छंग 84 के 4 हो गया, कैरी हुआ 8 है। 14 दूनी 28 और 8 कितना हो गया, 36। 364 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि लास्ट नंबर को पकड़ा, लिखा, उसके बाद उसका अगला नंबर, उसका अगला नंबर 12, 13, 14 और बटा 6 कर दिया। वर्गों का योग बताने में बटा 6 सदैव होगा, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। अब सेम तरीके से इसको भी करेंगे। लास्ट नंबर क्या है, 11 है, तो 11 लिख लिया आपने। अब क्या करेंगे, 11 गुणे 12 गुणे 13 और बटा क्या करेंगे, 6 से काट देंगे, क्या होगा, 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22 और गुणे 13। 13 दूनी 26 के 6 हुआ, कैरी हुआ 2। 13 दूनी 26 और 27, 28 कितना आ गया, 286। तो इस तरह से आप देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकते हैं। आपको मैंने कुछ नहीं किया है, लास्ट नंबर को देख लिया है, शुरू से दिया है, लास्ट नंबर को देख लिया है और क्या किया, 12, 1 बढ़ करके 13, 1 बढ़ करके 14, यानी 3 बार लिखना है संख्या और फिर 2 बार और एक एक करके लिखना है। बटा 6 कर दीजिए, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही है। 11 है तो 11, 12, 13 और बटा 6। सपोज अगर यहाँ 15 होता तो क्या करते, 15, 16, 17 और बटा 6। 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर आएगा। अब सवाल उठता है कि इसका आंसर कैसे देंगे। तो ये आपका इसका सेकंड वाले का आंसर हो गया और ये थर्ड वाले का आपका आंसर हो गया। फर्स्ट वाले का आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। इस तरह से इसको नहीं करना। यहाँ पे क्या करना था कि 12 लिख करके 2 बार आगे बढ़ना था, 13, 14 और 11 लिख करके 12, 13, ये दोनों एक जैसे हैं, बटा 6 करना था। बटा 6 इसमें भी करना है, लेकिन यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट नंबर यहाँ भी देखिए, 10 और 11, अभी तक वैसा ही है, 10 और 11। लास्ट नंबर देखा 10 और 11, यहाँ होता तो एक और आगे बढ़ जाते 12, बट यहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ कर रख देंगे। कितना हो गया, 21। समझ गए, 10, 11 बढ़े, आगे 12 नहीं जाना है, दोनों को जोड़िए और रख दीजिए। तो 11 और 10 कितना हो गया, 21। अब इसे भी 6 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से काट दीजिए, ये कितना हो गया, 5, 11 पचे 55 और गुणे 7, तो 7 पचे 35 और 7 पचे 35, 36, 37, 38, 385 आ गया। तो बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। सम और विषम अगर आए तो लास्ट नंबर आगे देखिएगा, बस 3 बार लिख लीजिएगा। जब 12 लिखा हो तो 13, 14, अगर 15 लिखा है तो 16, 17 और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ पे जब आए, चूँकि इसमें सम और विषम दोनों इंक्लूड हैं,
इसलिए यहाँ पे लास्ट नंबर देखिए 10 11, फिर दोनों को जोड़ कर रख दीजिए, बटा 6 कर दीजिए। तो बटा 6 सब में करना है, यहाँ तक सब में एक जैसा है, बस यहाँ आगे बढ़ जाना और यहाँ जोड़ कर रख देना। इस अंतर को समझ लेंगे, आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। कितने मिनट? अभी आपके सामने लिखा हुआ है प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसकी पावर को ना देखें तो क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 10 तक, सम 2 4 6 और विषम 1 3 5। इनके घनों का योग क्या होगा, क्यूब जिस पे 3 पावर लगी रहती, तो इनके घनों का योग क्या होगा। टिपिकल मैटर है, लेकिन आप बहुत आसानी से बताने वाले हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। सीखने की चीज़ है, आप सीख लीजिए। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में ज़रूर आ जाएगा। नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिए और सीखिए, निश्चित रूप से सवाल गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताना है। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताना है। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताने से पहले ये प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृत संख्याओं का योग लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट को, पहले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिएगा। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर लेते हैं, कर लिया भाई। 10 और 1 11 बटा 2, यानी औसत क्या हो गया 11 बटा 2। हाउ मैनी नंबर्स, तो वैसे तो दिख रहा है 10 है, लेकिन प्रॉपर चलिए। फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर बटे कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 और प्लस 1। तो फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर यानी 10 माइनस 1 और बटा 2 बटा 1 और प्लस 1। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। तो ये कितने नंबर्स आपके हो गए, 9 बटा 1 बराबर ये 10 हो गया। तो 11 बटा 2 और गुणे 10, यानी ये कितना आ गया 55। तो ये प्राकृत संख्याओं का योग 55 है। अब अगर इस योग को आप स्क्वायर कर दोगे तो आएगा 3025। यही होगा इन संख्याओं के घनों का योग। यानी क्या करना है, जो बिना पावर देखे आप पहले योग कर लीजिए, जो आए उसको स्क्वायर कर दीजिए, तुरंत घनों का योग निकल आएगा। आप देखिए बहुत ही आसानी से कि फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर दिया तो एवरेज आ गया। फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 किया तो हाउ मैनी नंबर्स आ गया। अब दोनों को गुणा किया तो इनका योग आ गया, और इस योग को यदि स्क्वायर कर देंगे तो घनों का योग आ जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, उसको स्क्वायर करिए, वो क्या होगा, घनों का योग होगा। अब आप अगला सवाल यहाँ पे देखिए और सामने दिखाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है 2 क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब और 10 क्यूब। यहाँ भी आप सम संख्याओं का योग निकालिए। और सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर देंगे, यानी 10 प्लस 2 और बटा 2, ये आपका 12 बटा 2 यानी 6 हो गया। अब हाउ मैनी नंबर्स, तो फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर यानी 10 माइनस 2 बटे यहाँ कॉमन डिफरेंस तो 2 होगा प्लस 1 हो गया, तो ये आपका कितनी हो गई संख्याएं, 5 हो गई। तो 6 गुणे 5 इसका योग क्या हो गया 30। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, आप इसका स्क्वायर करेंगे और जो भी आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 इसका आंसर होगा। यानी अगर सम संख्याओं के घनों का योग बताना है तो पहले सम संख्या का योग निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर करके डबल कर दीजिए, यानी 2 से गुणा कर दीजिए। सीखने वाली चीज़ है, कोई कठिन नहीं है, मुझे याद है सब। आप सम संख्याओं का योग निकालिए, पावर मत देखिए, निकाल लिया आपने कहा कि 30 आया। कैसे 30 आया, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ किया, आपका कितना हो गया 6। फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2, 4 1 5, 6 पंचे 30 इसका योग हो गया। स्क्वायर क्या हुआ 900 और 900 को डबल कर दिया 1800। तो कभी भी कहीं भी आप आंसर बता सकते हो, छोटा छोटा लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिखना और मैं उसका निराकरण करूँगा। अब आप एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। इसका भी डिफरेंट तरीका है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैं योग निकालूंगा। क्या लिखा हुआ है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या का योग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर लीजिए, पुराना ही तरीका है। कितना हो गया 10। हाउ मेनी नंबर्स, तो फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर
यानी 19 माइनस 1 बटे कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1, चूँकि कॉमन डिफरेंस 2 है, विषम संख्याएं हैं। तो ये हो गया 18 बटे 2 9 1 यानी 10। अब ये कितना हो गया 10 गुणे 10, यानी इन विषम संख्याओं का जो योग है वो 100 है। तो यहाँ विषम संख्याओं का योग आ गया 100। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि यहाँ पे मैं स्क्वायर जैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये योग 100 आया है, इसे डबल करिए, कितना हुआ 200। एक घटाइए, जो आया है उसे लिखा रहने दीजिए, इसको डबल करिए, इससे एक घटाइए और तुरंत गुणा कर दीजिए। तो इसका डबल क्या होगा, इसका डबल जो योग आया है उसका डबल करिए, 200 हुआ, एक कम करोगे कितना हुआ 199। 199 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर आ जाएगा 19,900। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। ये मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे आपको फिर से लिख करके दिखा देता हूँ, बाकी हटा देता हूँ, या आप एक बार फिर से आप देख लीजिए। इसको मैं समरी कर देता हूँ, फिर से ध्यान से देखिएगा। हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। आप केवल इतना लिखा रहने दीजिए, बाकी इसको छोड़िए और लिख लिख करके देख देख करके प्रैक्टिस करिएगा। मेहनत करनी होगी, ये नहीं है कि आपको कोई बनी बनाई चीज़ दे दिया और आपने उठा के रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 2 5 1 6, योग 6 है, प्राकृत संख्या है, योग 6 है। क्या करोगे, 6 का स्क्वायर कर दो, 36 आएगा, यही इन घनों का योग होगा। यानी 3 2 5 1 6 और 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। कैसे प्रूफ करूँगा, 3 का क्या होता है क्यूब 27, और 2 का क्या होता है 8, और 1 का क्या होता है 1, आप जोड़ लीजिए 36 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आ जाइए, 6 4 10 2 12, यानी ये सम संख्याओं का योग क्या है आपका 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना 144, और हमने बताया था डबल कर दीजिएगा, कितना हो गया 288। चेक करना चाहते हैं क्या ये सही है। 6 4 10 2 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 12 का स्क्वायर आपका हो गया 144, और 144 को डबल कर देंगे तो 288 आ गया। अब आप इसको लिख लीजिए। तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, और फिर 4 का क्या होगा 64 होगा, और 6 का क्या होगा 216 होगा। इसको आप जोड़ो 288 आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा, उसको देखिएगा। यहाँ पे आइए, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे तो क्या स्क्वायर कर देते हैं वही आंसर होता है, यहाँ स्क्वायर करके डबल कर देते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, जोड़िए, सब में जोड़ना है। 5 3 8 1 9, 9 लिख लो, योग को लिख लो, इसी योग को डबल करो, एक कम करो, यानी 9 दूनी 18, एक कम किया 17, 17 9 153। तो ये जवाब देने का तरीका है, आप इससे करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोनों को मिला के पढ़िए। पहला वाला जो हमने बताया था कि प्राकृत सम विषम गुणज संख्याओं का योग, और ये घनों का और वर्गों का योग, तो दोनों को मिला के पढ़िए। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।